कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं नहीं हमारे पास है, ये है। गवर्नमेंट कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप, और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से 12 साल से 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्रबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। आप लिमिटेशन का कानून उस पर लागू कर दिए। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं। मैं अमरावती के लिए कर रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू अमरावती के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान और दोस्तों के लिए आंध्र प्रदेश की बलि लगा दिए दिल्ली में। कोई अमरावती का काम क्या हो रहा है बताओ आप। मगर अल्लाह का करम है कि हम देख रहे हैं कि इतने कम अरसे में 2024 में इलेक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश की आवाम में अभी से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा पैदा हो चुका है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये गुस्सा और बढ़ेगा और चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन, जब कभी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या अगर कुछ भी इलेक्शन हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मौसर जवाब दीजिए। हमारे जो भाई तेलुगु देशम पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर नायडू आपकी बात को नहीं सुनता, आप निकल जाओ पार्टी छोड़ के, छोड़ दो पार्टी को। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर टीडीपी को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू की तायद से क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है। उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही